हेलो फ्रेंड्स, अरुण एंड वरुण दो ब्रदर्स होते हैं जहाँ पे अरुण बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, उसको हर चीज का कॉन्सेप्ट पता होता है, हर चीज के फंडे क्लियर होते हैं, मैथ्स की सारी प्रॉब्लम्स वो ऐसे सॉल्व कर लेता है। But on the other hand, there's Varun. Varun is an average boy, but he scores more than Arun in some of the subjects. ऐसा क्यों? क्योंकि वरुण को पता था ये है कि कैसे अपने आंसर्स को रेलेवेंट लिखना है, कैसे टाइमिंग करनी है एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स के अंदर। वन इज बिफोर द एग्जाम एंड वन इज ड्यूरिंग द एग्जाम। नाउ जिस तरह से एक एथलीट कभी भी रेस के अंदर बिना प्रैक्टिस के नहीं जाता है, उस तरह से हम लोग भी एग्जाम के अंदर बिना प्रैक्टिस के नहीं जाएंगे। पर इस टाइम पे हमें प्रैक्टिस करनी किस चीज की है? लेट मी टेल यू ऑल दीज थिंग्स इन दिस। नाउ अंडर दिस मैं आपको बताने वाली हूँ 15 पॉइंट्स की आप एक चेकलिस्ट तैयार करेंगे और उस चेकलिस्ट के अंदर हम लिखेंगे 15 ऐसे पॉइंटर्स जिनका आपको ध्यान रखना है पेपर देते टाइम। और अगर आपने ये चीजें कर ली अपने एग्जाम के अंदर, आई गारंटी यू कि आपके एग्जाम में मार्क्स विल बी इंक्रीज बाय एटलीस्ट 5 to 10%, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम में जाने से पहले एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, आपको अपने हाथों से 3 घंटे का पेपर लिखना है और हो सकता है कि हाफ ऑफ द पेपर में आपके हाथ दर्द करने लग जाए एंड उसकी वजह से आपकी एग्जाम की स्पीड कम हो जाए या हैंडराइटिंग खराब हो जाए या आप प्रॉपर्ली ना लिख पाए। तो उसके लिए एग्जाम में जाने से पहले 10 मिनट पहले आप 3 बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस करके जाएंगे। So number one exercise is this. When you do it 10 times, 10 days before exams, तो आपकी ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, इनका स्टेमिना बिल्ड हो जाता है और आप एग्जाम टाइम पे लंबे समय तक लिख सकते हैं। सेकेंड इज यूजिंग द सिजर्स। जब आप सिजर्स को यूज करते हैं कोई चीज को कट करने में, अगेन इन तीनों फिंगर्स की एक्सरसाइज हो रही है। Number third is tearing the small strips of the paper. Again, you're making the use of these 3 fingers. Try out these exercises 10 days before your exam. और आप देखेंगे कि आपकी ये तीनों फिंगर्स की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये आपको हेल्प करेगी एग्जाम टाइम पे लिखने में फास्टर। नंबर सेकेंड इज फ्रेमवर्क। नाउ एग्जाम में जाने से पहले, ये मैं बात कर रही हूँ रिवीजन टाइम पे, जब भी आप रिवीजन कर रहे होगे उस टाइम पे आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक आया, फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है द लेयर्स ऑफ अर्थ, तो उसके अंदर हमें ये सारी चीजें बहुत ध्यान से पहले ही इस तरह से माइंड में डालनी है ताकि हम एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। सो क्या वो चीजें हैं? सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड्स और स्मॉल डिटेल्स। नाउ अगर मैं बात कर रही हूँ लेयर्स ऑफ अर्थ की, तो उसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स होने चाहिए? मेंटल, क्रस्ट, आउटर लेयर, ये सारी चीजें इस आंसर में होनी ही चाहिए। ओके। नंबर सेकेंड है समरी। जब मैं रिवीजन कर रही होंगी उस टाइम पे मुझे एक बार समरी को रिवाइज करना होगा ताकि मैं उसे पेपर के अंदर एक्सपैंड कर सकूं डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। देन इज बिगिनिंग। कोई भी टॉपिक अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, हमेशा माइंड में इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि उसकी बिगिनिंग कैसी होगी। जितनी अच्छी बिगिनिंग होगी, जितनी एग्जॉस्टिव बिगिनिंग होगी, उतने अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर देंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि एग्जामिनर को कम से कम टाइम में आपकी कॉपी को चेक करना होता है, तो जब वो स्टार्टिंग में बिगिनिंग देखते हैं और बिगिनिंग ऑफ द आंसर बहुत सॉलिड होती है, सो दे विल गेट इंप्रेस्ड। देन नेक्स्ट इज द फ्लो, कि आप अपने आंसर के अंदर क्या फ्लो लिखेंगे। ओके। हमेशा जब भी आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आप फ्लो लिखकर रिवाइज करेंगे कि अगर आंसर ये आया, ये टॉपिक आया, तो इसको मैं इस तरह से फ्लो रहेगा कि इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल लेयर्स ऑफ अर्थ है तो इसके अंदर मैं 3 लेयर्स के बारे में लिखूंगी, उन लेयर्स के अंदर मैं क्या टॉपिक लिखूंगी एंड थर्ड मैं डायग्राम बनाऊंगी, फिर मैं डायग्राम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी, जैसे ये हुआ हमारा फ्लो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइमिंग। ओके। आपको एग्जाम में जाने से पहले टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। एक 3 मार्क के क्वेश्चन को कितनी देर देनी चाहिए, 5 मार्क के क्वेश्चन को कितनी देर देनी चाहिए, ये आपको पहले से ही प्रैक्टिस करना होगा। और वो आप कैसे कर सकते हैं? बाय सॉल्विंग सैंपल पेपर्स। अगर आप एग्जाम में जाने से पहले सैंपल पेपर सॉल्व करके जाएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा एंड आपको ये पता चल जाएगा कि कितने टाइम में आप कितना लिख पाएंगे, राइट? ये तो हुआ बिफोर द एग्जाम्स। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम टाइम पे आपको किन 15 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है? ओके, सो उस पे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, योर एग्जाम शीट इज लाइक अ रेस्टोरेंट्स मेन्यू। मतलब जिस तरह से एक रेस्टोरेंट के मेन्यू के अंदर एक डिश होती है, उसके आगे उसकी वैल्यू होती है, उसी तरह से आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के मार्क्स होंगे। सबसे पहला आपका ध्यान जाना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो कितने मार्क्स का है। अगर वो 5 मार्क्स का है तो कितना टाइम और कितने वर्ड्स लिखने हैं, अगर वो 2 मार्क्स का है तो कितना टाइम और कितने वर्ड्स लिखने हैं, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए।
Alright, moving to the another one, and that is don't waste too much time on the starting of the paper. जनरली हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी हम पेपर को स्टार्ट करते हैं तब हम उसे बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, एंड इस वजह से हमारे पास टाइम कम बचता है और लास्ट में हमें बहुत सारा कम टाइम में फिनिश करना होता है। उससे आंसर की क्वालिटी खराब हो जाती है, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो भी आप एक फास्ट पेस पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज डोंट गेट टेम्प्टेड टू ओवर अटेम्प्ट। क्या होता है, हमें जो टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं उसको जब हम अटेम्प्ट करने जाते हैं तो हम ओवर अटेम्प्ट कर लेते हैं कि हमें लगता है कि ये भी हमें आता है, ये भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। उससे होता क्या है, आप ज्यादा टाइम वहां स्पेंड कर देते हो, बट आपको मार्क्स तो 3 में से ही मिलेंगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स फ्रॉम 5, सो व्हाई टू ओवर अटेम्प्ट इट, राइट? सो गेट रिड ऑफ द टेम्पटेशन of attempting more. Another important is to put the answers in the box. Now, अगर आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर को एक बॉक्स में डालें। सो जनरली क्या होता है कि जब भी आपने आंसर अटेम्प्ट किया, दिस इज योर इंटायर सोल्यूशन और उसके अंदर आंसर होता है यहाँ पे, तो क्या होता है कि बिकॉज वो इतना मिक्सड अप होता है कि टीचर को दिखता ही नहीं है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या आपका आंसर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप लिखे आंसर तो उसको बॉक्स में लिखें, एंड ऑल्सो ध्यान दें कि आपने वहां पे यूनिट्स लिखी हैं या नहीं। ऑलराइट, ऑल्सो रिमेंबर कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो एग्जामिनर है उसको ऐसा समझे कि उसे कुछ नहीं आता है। मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम एक आंसर को लिखने लगते हैं तो हम कई चीजें अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो पता ही होगा कि ये थ्योरम का ये पार्ट है, ये तो पता ही होगा, इसको क्यों बार बार लिख रहे हैं, इट्स सो इजी। बट आपको वो जरूर लिखना है सो दैट एग्जामिनर को ये क्लैरिटी रहे कि आपको सब पता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू चेक योर स्टेशनरी। जो भी आप पेन यूज करने वाले हैं एग्जाम के अंदर, वो पेन आप पहले यूज करके देखेंगे ताकि आपको ये पता हो वो पेन लीक तो नहीं करता, उसका पेपर के पीछे कोई मार्क तो नहीं रह रहा है, या उससे आप फास्ट लिख पाते हैं या नहीं। ये सारी चीजों को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर पॉइंट इज टू शेड्यूल योर आंसर्स। ना क्या होता है ना कि हम एग्जाम के अंदर छोटे छोटे 1 मार्कर्स को हम बहुत कम टाइम देते हैं और जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं उनको हम बहुत सारा टाइम एलोकेट कर देते हैं। पर जब हम 3 मार्कर्स 5 मार्कर्स पे आते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप आंसर को लिख रहे हैं उस टाइम पे गलती हो गई तो अब आप दोबारा से उसे अटेम्प्ट करेंगे, फिर दोबारा से करेंगे, वहां पे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। पर अगर आपने हर आंसर को आपने कोई टाइम एलोकेट किया हुआ है, सो यू वुड नो कि ये आंसर इतने टाइम में फिनिश होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आई विल हैव टू लीव इट इन बिटवीन एंड गो टू द अनदर वन, जिससे कि मेरा पूरा शेड्यूल ना बिगड़ जाए, राइट? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अटेम्प्ट लीनियरली। मतलब जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, 1 2 3 4 गलत हो गया, 4 पे जगह छोड़ दीजिए, देन 5 6 7। जितना आप इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे या मॉडल अप करेंगे उतना ही एग्जामिनर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आपको मार्क करना। अनदर प्रो टिप इज, फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा और उसके आंसर को लिखा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे उससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा रीड करना है। व्हाई? क्या होता है कई बार हम इसको मिस आउट कर देते हैं कि इसके अंदर ए पार्ट है एंड बी पार्ट है। हमने ए पार्ट किया जल्दी में एंड वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। आई वांट यू कि आप इसको जब क्वेश्चन 2 को पढ़ने से पहले क्वेश्चन 1 को दोबारा पढ़ेंगे तो एटलीस्ट यू विल हैव अ क्लैरिटी कि आपने सारा अटेम्प्ट किया है या नहीं। मेक इट अ रूटीन प्रैक्टिस। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क ऑफ योर आंसर। मतलब ये आपकी आंसर शीट है। आंसर शीट के अंदर हम जरूर मार्जिन बनाएंगे, नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो फॉर अदर सब्जेक्ट्स विच आर थियोरेटिकल। जब थियोरेटिकल के लिए हम मार्जिन बनाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे फ्लो। फ्लो का मतलब है कि मैं एक आंसर लिखने वाली हूँ, इस आंसर के अंदर मुझे क्या क्या चीजें करनी है, कीवर्ड, बिगिनिंग कैसे करनी है इस आंसर की, इसके अंदर कोई डायग्राम है या नहीं, किस तरह से मुझे आंसर को अप्रोच करना है। ये 4 चीजें आप कोई भी आंसर को स्टार्ट करने से पहले जरूर लिखेंगे। इससे आपके आंसर की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होगी और आप इररेलेवेंट आंसर्स नहीं लिखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कि जब भी आपने कोई आंसर लिखा फॉर एग्जाम्पल और आपको लगा ये गलत है तो आप क्या करते हो, इसको काटोगे और दोबारा से लिखना स्टार्ट कर दोगे। ऑन द अदर हैंड आई सजेस्ट कि आप इसको मत काटो और आप पहले दूसरा आंसर पूरा फिनिश कर लो, ठीक है? वंस यू डन दिस देन यू कट दिस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है कि हमने एक आंसर को कट तो कर लिया, अब हमारे पास पूरा दूसरा लिखने का टाइम नहीं था, तो अब हमारा जो इसके अंदर कुछ स्टेप्स जो हमें लिखे थे और उसके मार्क्स मिल सकते थे वो भी रह गए और ये भी नहीं हो पाया। Okay, so make sure only strike it off once you've written it again. Now we'll talk about diagram. जब भी आप एक डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम के अंदर नंबर 1 is that you have to label it properly. नंबर 2 is कि इसके अंदर you have to describe it also.
चाहे वो आप 1 या 2 लाइन में करो, बट डिस्क्राइबिंग द डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर पॉइंट इज टू हाईलाइट वाइल रिवाइजिंग। अगर आप स्टार्टिंग से ही हाईलाइट करने लग जाओगे और आपको वापस आके उसको दोबारा रिवाइज करना है तो आप डबल टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड आपको तब हाईलाइट करना चाहिए जब आप रिवाइज कर रहे हो अपने पेपर को। रिविजन के लिए हमेशा टाइम एक्स्ट्रा रखेंगे। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कम टाइम बचा है एग्जाम के अंदर एंड उस टाइम पे आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 क्वेश्चंस बचे हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, 1 एंड 2, ये 2 आंसर्स करने हैं। तो मैं इसको किस तरह से अप्रोच करूंगी। नंबर 1, मुझे सबसे पहले एक फ्लो बनाना है कि मुझे ये 4 चीजें इस आंसर के अंदर लिखनी है। अब मैं इसी फ्लो को यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में करके और पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख दूंगी। ओके, एंड एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ पे आऊंगी एंड एक डायग्राम बना के एक पूरे क्वेश्चन का फ्लो बना देंगे कि फॉर एग्जाम्पल लेयर्स ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पे मैंने बनाया लेयर्स ऑफ 1 लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर, दिस इज द थर्ड लेयर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लेयर 1, आई एम टॉकिंग अबाउट लेयर 2, आई एम टॉकिंग अबाउट लेयर 3। एक पॉइंट लिख दिया एंड यहाँ पे आपने एक डायग्राम बना दिया, दैट्स इट। इस तरह से आप टाइम सेव कर रहे हैं। आप एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, आपने एक्सप्लेन कर दिया है, आपने डायग्राम बना दिया है, कम टाइम में आंसर लिखना है, मार्क्स लाने हैं, टेक दिस अप्रोच। नाउ अब हो सकता है कि आपको कोई आंसर नहीं आता है, उस टाइम पे भूल गए हो, तो क्या करना है। उस टाइम पे आपको उस आंसर को स्टार्ट करना है, जहां तक आता है वो लिखना है, वहीं छोड़ के नेक्स्ट पे आ जाना है। अब आपका माइंड वर्क करेगा, दैट इज अ थ्योरी, दैट इज अ साइकोलॉजी कॉल्ड ज़ाइगार्निक इफेक्ट। हमारा माइंड कोई भी अनफिनिश्ड टास्क को नहीं छोड़ता है, उसके ऊपर दोबारा आता है। तो अगर आप अनफिनिश्ड टास्क को एक बार छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाओगे, योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग ऑन दैट एंड आपको वो क्विकली याद आ जाएगा, राइट। सो दीज वर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं before you sit for your exams. Alright? So with this I'll take your leave and I hope कि आप ये सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे, ये चेकलिस्ट को बनाएंगे, ये 3 पॉइंट्स को डेफिनेटली याद रखेंगे. Alright? With this I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and all the very best for your exams. Bye bye. Subscribe for more such videos.